आ, उस लड़की को वहां पर कुछ दिनों के बाद मार दिया गया था सर। सब बकवास है। ये कैसी आवाज है? बिजली भी नहीं है। जल क्यों नहीं रही? शिट। अब ये ओह, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। रात को जब आए तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। बहुत प्यास लग रही थी तो तुमने जो सॉफ्ट ड्रिंक रखी थी ना वो मैंने पी। अरे मिक्स किया हुआ वोडका था वो। पीने के बाद थोड़ा नशा भी हो गया था। रात को जब मैं पहुंची तो बहुत गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गई। देखा तो लाइट भी नहीं थी घर पर। माचिस को ढूंढते हुए जब किचन में आई तो थाली नीचे गिर गई। फिर गैस जलाकर मोमबत्ती जलाई मैंने। इतने में मैं वहां पहुंच गया। डराने के लिए ये काफी था। जो भी हो, पर हमारी पहली मुलाकात शानदार रही। राम, तुम यहाँ अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो? एक सर्वेंट था, लेकिन बीवी की तबीयत के चलते वो चला गया। इस किचन में कुछ भी नहीं है राम, तुम एक काम क्यों नहीं करते? जाकर कुछ ग्रोसरी ले आओ, तब तक मैं यहाँ साफ सफाई कर देती हूँ। पूरी जगह कितनी गंदी लग रही है। ठीक है। काव्या, 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 काव्या। काव्या, हाँ। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है ना राम? So beautiful that it takes my breath away. An extraordinary location, है ना राम? An extraordinary occasion also. प्राकृतिक सौंदर्य, संगीत और मन मोह लेने वाली तुम्हारी ये मौजूदगी। I am breathless with excitement. But this place seems to have a mystery around, जो हमसे कुछ कहना चाहती हो, है ना राम?
looking gorgeous. വളരുന്നു ഹൃദിമോഹം എന്നോമലേ വളരുന്നു. मैं एक अच्छे संगीतकार को देख रही हूँ। क्या बात है। हाँ वो तो है, लेकिन इसका कारण मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ, तुम्हारे गाने को कोई महाराज अगर सुनता होता ना तो अभी तक आत्महत्या कर लेता। ऐसी बात नहीं है, कहानी से मिलता जुलता एक रिसेम्बलेंस अंग्रेजों के राज्य में और उनके दमन के बीच रह रहे महाराज के लिए सुगंधा एक ठंडी छांव की तरह थी। प्यार में डूबे महाराज के लिए उसका साथ होना एक शांति देता था। लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए अचानक वो राजा के जीवन से कहीं दूर चली गई, महाराज को दुखों के सागर में डुबोकर। You look so inviting. I am getting addicted to you. I am not able to live without you. तुम नहीं होती तो मैं बोरियत से भर गया होता। तुम ये सब बातें मुझसे कह रहे हो या शराब से कह रहे हो राम? मैं इस गिलास की शराब से बात कर रहा हूँ। तुमने समझने में गलती कर दी। चलो जाओ। थोड़ी सी सुंदरता मिल जाए फिर देखो, ये सब लड़कियां ऐसी होती हैं, अहंकारी होती हैं। सब मर्द मुझे चाहते, मेरी तरफ ही देख रहे हैं, उन्हें लगता है सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। अहंकारी। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। अरे मैं तो सुंदर लड़कियों की बात कर रहा था। सुंदर न होने पर भी एक बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। रात के समय में अकेले बिल्कुल नई जगह पर एक अनजान आदमी के साथ में बिना किसी डर के, हैट्स ऑफ यू। इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर नशे की हालत में मैं तुम्हारा रेप कर दूं तो? उसमें मेरी मंजूरी भी हो सकती है। और मंजूरी के साथ कर दूं तो? तुम मेरा रेप करना चाहते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों, तुम डर गए क्या? हाँ। चलो सो जाए। गुड नाइट। तुम्हारे लिए यही काफी है, बस एक डायलॉग ही काफी है। कहाँ जा रहे हो तुम?
पानी पानी। बस एक सपना देखकर इतना डर गए तुम, डरपोक कहीं के। चलो सो जाओ। गुड मॉर्निंग। What is so good about it? पहले तो ये सुबह होगी, उसके बाद शाम होगी, इसी तरह से ये उम्र तमाम होगी। हम जो भी सुंदर सपना देखते हैं उसे पूरा करने की शुरुआत भी तो सुबह से होती है। That fills you with hope and optimism. शायद तुमने सुना होगा, Close your eyes to have a dream and open your eyes to fulfill that. हम आंखें बंद करके जो भी सुंदर सुंदर सपने देखते हैं उन्हें साकार करने के लिए हमें जागना पड़ता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं। ठीक कहा ना मैंने? मैंने तो कभी नहीं सुना। कैसे सुना होगा, मैंने अभी अभी जो कहा। क्या बात है, सुबह सुबह बड़ी कविताएं सुना रही हो। तुम्हारे संगीत के सामने मेरी कविताएं कुछ भी नहीं है। तुम्हें संगीत के बारे में अच्छी जानकारी है क्यों? पिताजी लिखा करते थे। मैं इकलौती संतान थी, इसीलिए उन्होंने बहुत प्यार से पाला था मुझे। अगर रात में माँ मुझे लोरी ना सुनाए तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, ऐसा पिताजी बताते थे। अच्छा, अब तुम ज्यादा झूठ मत बोलो। तुम चाय पियो, चलो चाय पियो, इससे तुम होश में आ जाओगे। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया, बोलो? तुम्हारे जैसे इंसान से एक औरत क्या चाहती है तुम्हें पता है? प्यार चाहती है, प्रोटेक्शन चाहती है। मुझे तुम पर शर्म आ रही है।
राम, आई एम सॉरी। राम, मुझे माफ कर दो। चाहो तो मुझे तुम थप्पड़ मार लो। राम प्लीज, चलो उठो, बाहर आओ। राम, आई एम सॉरी। राम प्लीज कुछ तो बोलो, तुम ऐसे क्यों कर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? टेक ऑफ योर क्लोथ्स। ये तुम ठीक नहीं कह रहे हो राम। कम ऑन, स्ट्रिप योरसेल्फ। ओके। राम नो, राम, राम डोंट, मेरे पास मत आओ। राम, राम प्लीज। Can I ask you something? यस। तुमने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा था? मैंने नहीं, उसी ने। डिवोर्स की अर्जी उसी ने दी थी। तो उसे रोका क्यों नहीं? उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे लगा वो किसी और को पसंद करती है। मैंने महसूस किया कि लेट हर स्लीप विद हिम। लेकिन मेरे कहने पर जब उसने ये कदम उठाया और मुझे देखकर कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो मैं सहन नहीं कर पाया और ना ही कुछ बोल पाया। और वो था कौन? हेमंत नाम है उसका, उसका बॉस है। Was he hot? Was he better than you in bed? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल तुम हो। Was he better than you in bed? Will you stop this nonsense, काव्या? तुम चुप क्यों हो गई? तुमने उससे बात करके देखा क्या? अब वो क्या चाहती है? जरूरत नहीं समझी। लेकिन तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। भगवान के लिए तुम यहां से चली जाओ। Men are like this. उन्हें बस अपनी खुशी से मतलब होती है। They all want bloody prostitutes on bed. सुबह ही बनाया था इसलिए ठंडा हो गया। खाना गर्म कर दूं क्या राम? काव्या, can I ask you something? What? जो औरतें पति के साथ नहीं रहती हैं, वो दूसरे मर्दों के साथ, मेरा मतलब है वो दूसरे मर्दों के साथ कैसे रह लेती हैं? क्या कहा? मेरा मतलब है वो दूसरे समथिंग। ओहो।
कितना बेकार ब्रांड है ये, तुम दूसरी क्यों नहीं लेते? लगता है सर बहुत सीरियस हैं। क्या हुआ, कुछ सेट नहीं हो रहा है क्या? अपनी कहानी के लिए मुझे एक क्लासिकल मेलोडी चाहिए जो मेरे लिए काफी कंफर्टेबल हो। सिचुएशन क्या है? ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी हालत में आइसोलेशन से गुजरता हुआ नायक, और उसी समय उसके जीवन में एक एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन रिलेशनशिप, और उसके बाद अचानक उसके जीवन में अजीब सी घटनाएं होने लगती है। सिचुएशन को मन में रखकर तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें समझ आ जाएगा। मुश्किलों के दौर से सब गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन को एंजॉय करते रहते हैं, सारे सुख भोगते हैं। कभी कभी इसे किस्मत कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुशी और अच्छी जिंदगी सिर्फ उनके लिए। तुम 2 पैग लगाकर सो जाओ, तुम्हें भी वो सुख जरूर मिल जाएगा। राम, तुम जरा ये सुनकर देखो ना। ला दो। ये हर प्रिय है ना? नहीं, ये राग कन्नड़ है। इसमें एक त्यागराज कृति है, उसी पर आधारित है। कल तुमने जो मुझे सिचुएशन बताई थी उसके लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक कहा। जरा सुनो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अब तुम एक काम करो, इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। ठीक है मेरी जान, मैं इसे पूरा कर दूंगी। पहले तुम मेरे लिए एक कॉफी बना कर ले आओ प्लीज। ओके। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारे गाने पर हीरो हीरोइन को नाचना नहीं है, इसमें थोड़ा सा ठहराव चाहिए। ठहराव, समझी? अपनी राय अपने पास रखो, समझ गए? कंपोज करने के लिए बनाया था, अब ठहराव इमोशन चाहिए तो खुद बैठकर डाल लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, रुको तो सही। चलो मान गई। बहुत अच्छा बनाया है। ये माधुर्य से भरा हुआ एक प्रेम गीत है, लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही है। जब मन में प्रेम हो तो लिखे हुए गाने अपने आप हिट हो जाते हैं। अब मन में प्रेम नहीं है, इसीलिए रोमांटिक गाने तुम लिख नहीं पा रहे हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। कुछ बातें हैं
जिन्हें मैं चाह के भी नहीं भुला पा रहा। जितना कोशिश करता हूं वो उतना ही मेरे पीछे आती है। मेरा एक अनचाहा अतीत। Time will heal your wounds, but memory will remain dormant and will hound you for long. You're so unromantic, राम। थोड़ा रोमांटिक हो जाइए म्यूजिक डायरेक्टर जी। जब मन में प्यार होगा तो गाने अपने आप रोमांटिक होंगे। ये बात आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राम, तुम एक काम करो। जब तक तुम्हारा ये काम नहीं होता तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? इससे तो अच्छा होगा मैं इस पहाड़ से छलांग लगाकर जान दे दूं। ये भी कोई शक्ल है प्यार करने वाली? ये भी ठीक रहेगा। उस पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे छलांग लगा दो और जाते समय गिटार भी ले जाना। ठीक रहेगा। हाँ। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया था। जरा रुको। चलो जाओ। बस रहने दो, मैं ठीक हूँ। फिर भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? वो भी बहुत अच्छी थी। जब एक अच्छा आदमी और एक अच्छी औरत साथ होते हैं तो जीवन सुखी नहीं होता है। तो सर की कंपोजिंग कैसी चल रही है? बस एक गाना बाकी है। आज बहुत थक गया हूँ। और फिर कल फ्राइडे है। कल पूरा करूंगा, फिर परसों सैटरडे पूरा आराम। यहाँ तो हर दिन मस्ती कर रहे हो तुम। संडे तो फंडे ही होता है। ओके, देखते हैं। गुड नाइट। ए काव्या, जरा यहाँ आना तो। यू लुक लाइक एंजल। ये कहने के लिए बुलाया है मुझे? मेरा काम करोगे? आपके जैसा महान संगीतकार जब मुझे कुछ करने को कहेगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? हाँ बताओ क्या करना है मुझे? नींद नहीं आ रही हो तो लोरी गाकर सुला दूं तुम्हें? नहीं 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 नहीं, सुबह 5 बजे मुझे उठा सकती हो। जो हुक्म। और कोई हुक्म हो तो बताइए। सुनकर के हंसना मत। अरे नहीं नहीं, बताओ तो, मैं सुन रही हूँ। ठीक है। हाँ बोलो ना। नहा करके भीगे बालों को लेकर एक भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनने वालों में गजरा लगाकर हाथ में गर्मा गर्म कॉफी लेकर मेरे पास आ सकती हो? मुझे बस इतना सा चाहिए। नहीं आओगी ना? तुम ना मुझ में अपनी बीवी ढूंढ रहे हो। बीवी को तो शादी के दिन से ही मिस किया है। जब वो मेरे साथ रहती थी तब भी उसे मिस करता था। मुझे थोड़ा काम है पर तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। पर कल के लिए मेरी एक और इच्छा है। और वो क्या है? काव्या, कल मेरा जन्मदिन है। ओह, ये बात है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। भगवान से थोड़ी गलती हो गई होगी। तुमसे बोल के कोई फायदा नहीं। Good morning, Ram. Happy birthday. Good morning. Thank you. Good morning, Ram. Happy birthday. Thank you. Good morning, Ram. Happy birthday. Good morning. Thank you. Good morning, Ram. Happy birthday. मैं कितनी देर से कह रही हूँ मोटर का स्विच ऑन कर दो। नहाते वक्त ही पानी खत्म हो गया। तेरी तो मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी, तुमने पी रखी है। मैं पीऊंगा, जरूर पीऊंगा।
मैं इसलिए पी रहा हूँ ताकि मैं हिम्मत बढ़ा सकूं। क्यों? तुम्हारी जबान ऐसे लड़खड़ा रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा अपने रिलेशन को कैसे डिफाइन करूं। शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक लगाव है। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब मैं बीवी को मिस नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। तो मेरे साथ रहोगी क्या? मेरी बीवी बनकर, या फिर उससे भी ज्यादा? बोलो, रहोगी? काव्या, काव्या मुझे एक ब्लैक कॉफी दोगी प्लीज? सर में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या, 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 काव्या। काव्या, 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 काव्या। राम, हमारे जीवन में हर एक छोटी सी घटना का एक बड़ा रोल होता है, एक लक्ष्य होता है। मेरा रोल यहीं पर पूरा होता है। अब मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना राम। मैंने तुम्हारे साथ हर एक पल एंजॉय किया। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा राम। मैं हमेशा इन पलों को अपनी याद में संजो कर रखूंगी। तुम्हारी मिसेस राम। क्या चल रहा है यार यहाँ पे? हाँ?
सुन सुन, वो चली गई। हाँ वो चली गई, उसे ही ढूंढ रहा हूँ यार मैं। क्या? चल वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम कहाँ हो? मैं स्टेट बंगले में हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? क्या कहा? यही कि वो चली गई है। अरे वो बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन तेरा फोन जैसे ही आया ना वो मुझसे मिस हो गई। अब तो तू खुश हो गया ना? इतनी जल्दी वो वहाँ कैसे पहुँच गई? और तुम कहाँ हो? कलकत्ता में। इतनी सुबह वो वहाँ पर कैसे पहुँच गई? ओ तब तो वो जरूर कोई भूतनी होगी। रात 12 बजे तक मेरे साथ थी। उसके बाद बिना किसी गाड़ी के पैदल चलकर वहाँ पहुँचने के लिए एक रात का समय काफी नहीं होता है। ये बता तू बात किसकी कर रहा है यार? और किसकी? काव्या की। कौन काव्या? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वो छोड़ ना। अच्छा है, फैमिली ब्रेकअप के बाद तूने खूब सपने देखे हैं। तुझे क्या हो गया है मेरे भाई? तुझे लग रहा है तेरे फिल्म की हीरोइन जमीन पे उतर आई है? हेलो, देख कहीं वो कोई भूतनी तो नहीं है? भगवान से प्रार्थना कर वो चुड़ैल ना हो। अगर वो चुड़ैल हुई ना तो उससे तुझे बच्चे भी नहीं पैदा होंगे। मुझे डरा मत नालायक। अबे मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ, तेरे साथ मैं हूँ ना यार। अरे मैं यहाँ सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। तूने उसे कॉल किया था क्या? फोन नहीं लग रहा है। एक काम कर, उसका नंबर दे मुझे। 9447745657। अबे ये तो BSNL का नंबर है। हाँ। अरे यार BSNL में तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड काम करता है, मैं नंबर ट्रेस कराता हूँ। उसका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है। घर का नंबर मेरे पास है नहीं, लेकिन उसका घर कहाँ है ये जानता हूँ। कालूपुर के पास एक शिव मंदिर है, उसके पास है। घर का नाम अश्विनी है। तू उसका एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर, मैं जाके देख के आता हूँ। और सुन, उसने जिस कॉलेज का नाम तुझे बताया है ना, उसको गूगल पे सर्च कर तू और नंबर निकाल, फिर कॉल कर लेना। ओके। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता चले ना तो मुझे कॉल करना, ठीक है? थैंक यू। चुप कर, बड़ा आया थैंक्स बोलने वाला। भैया बस यहीं रोक दीजिए। हाँ ठीक है सर। बस यहीं पे। हाँ बस। हाँ। बाप रे, अरे बाप रे, कितना हुआ भैया? अरे बाप रे। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बोलना भाई। मिला क्या? मिली ना यार, बहुत अच्छी तरीके से मिली। ऐसी मिली कि अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? बोलो तो बात क्या है? अबे अब होने के लिए बचा ही क्या है? पता नहीं किस पते पे भेज दिया था तूने मुझे। उसके कजिन को? साफ साफ बताओ क्या हुआ? अबे सिर्फ उस घर में ही नहीं, पूरे इलाके में उस नाम की लड़की मुझे नहीं मिली। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? अगर उस इलाके में उस नाम की कोई लड़की होती ना तो भी लोग मुझे इस तरह से नहीं मारते। तू कमीना है। मारा? और नहीं तो क्या, मुझे इतना मारा है कि मेरी सारी हड्डियां टूट गई। अबे वो सब छोड़, मुझे तो शक हो रहा है कि तूने ये सब जानबूझ के किया है। यार तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चुपचाप फोन रख। अरे माँ मर गया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। हेलो सर मैं कनकराज बोल रहा हूँ। कौन? कनकराज सर, मैं कनकराज सर। कनकराज कनक कनक क्या कर रहे हो यार? साफ साफ बताओ कौन हो? सर प्रोडक्शन कंट्रोलर कनकराज सर। ओ तो तुम हो। हेमा मैडम ने फोन किया था, आप वहाँ ठीक से है ना सर? काम तो हो गया ना सर? हाँ मैं खुद ही फोन करने वाला था। हैं? क्या हुआ सर? इस घर के आसपास कोई रहता है क्या? I mean, कोई औरत वगैरह, कम उम्र की लड़की, मेरा मतलब है। नहीं सर, उस घर के आसपास 20 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, कोई भी नहीं रहता है सर। और यही वहाँ की खासियत है, लोग बहुत पसंद करते हैं उस जगह को। क्या बात है सर, कोई बात है क्या? हाँ, हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां हैं सर, अगर आप कहें तो एक आध को भेज दो आपके लिए, थोड़ा मन भी बहल जाएगा आपका। इन लोगों को इसके सिवा दूसरा विचार आता ही नहीं है।
बताए बिना वो एक दिन राजा की जिंदगी से चली गई। महाराज को दुखों के समुद्र में डुबोकर जरा जा बंधु मेरा। इस समय किसका फोन है? हेलो। नाज़ियों की छे, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? अरे सॉरी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है श्रुति? राम, मैं हेमा हूँ। सॉरी हेमा, सुगंधवल्ली कहाँ चली गई? कौन सुगंधवली? किसकी सुगंधवली? सुगंधवल्ली मेरे जीवन में खुशियाँ फैलाने के लिए आई थी, वो कहाँ चली गई? देखो राम, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि शराब पीकर नशे में धुत होकर मुझे कभी फोन करके बकवास मत करना। तुम मेरे बारे में जानते हो ना? हेमा, इट्स वेरी अर्जेंट, आई एम इन ट्रबल, इसीलिए तुम्हें परेशान किया। क्या हुआ इतनी रात को? सुबह बात नहीं कर सकता। सुगंधवली कहाँ चली गई महाराज को भी नहीं पता है। अच्छा, शायद इतिहासकारों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स। तो तुम एक काम करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो और चुपचाप अब सो जाओ। थैंक यू सुंदरी नागवल्ली। इडियट। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुगंधवल्ली के बारे में नागवल्ली बोल रही थी। ओ, ओ, ओ। आहा, देखो तो फिर से आ रहा है। पीछा किए बिना माने का नहीं है। हाय। चल जा यहाँ से। थैंक यू थैंक यू। हाँ हेलो। हाँ बोलना भाई। सुनो नकुल, तुम कहाँ पर हो? हाँ बोल। अब यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। बस इतनी सी बात है? मैं तो यहाँ समस्याओं के समुंदर में खड़ा हूँ। मेरी बात तो सुनो। थोड़ी देर पहले बेंजामिन फर्नांडिस का फोन आया था। वैसे उसका कोई संबंध तो नहीं है, बट फिर भी मुझे शक है। ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा तो कुछ नहीं, बस इतना ही कि कोई जरूरी बात करनी है। 2 दिन के बाद कॉल करेगा। वो मुझसे मिलकर बात करना चाहता है। उसका नंबर देना मुझे। उसने नेट से कॉल किया था और कहा कि आज ही कॉल करेगा। कुछ भी हो, तू जरा होशियार है ना। मुझे तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी लग रही है। यार तू एक काम क्यों नहीं करता, जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना यार, बस ऐसे ही प्रिकॉशन के लिए। ओके? क्या कंप्लेंट करूंगा कि मैंने एक लड़की के साथ उसकी मर्जी से सेक्स किया? ये कैसी बातें कर रहे हो? बात वो नहीं है यार। अगर कोई क्रिमिनल मोटिव हुआ तो, और अगर उसको एड्स हुआ तो, या फिर वो कोई आतंकवादी हुई, या उसे तेरा वीडियो बनाना हो, तुझे ब्लैकमेल करेगी वीडियो बना के। मेरी बात पे ध्यान देना, तुझे होशियार रहने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे डरा रहे हो। अगर कुछ भी हो, कोई गड़बड़ लगे, किसी पे शक हो तो देर मत करना, फौरन मुझे बताना। हमेशा मेरे टच में रहना। बाल बाल बच गया। हेलो। हेलो रवि, मैं बोल रहा हूँ। सर आप हैं? कैसे हैं आप? अब वाइफ की तबीयत कैसी है? हाँ, अब ठीक है सर। 2-3 दिनों में डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। वो सर वो क्या है कि
मुझे एक बहुत बढ़िया कहानी मिली है सर। मैंने किसी और काम से फोन किया है। वो तुम किसी लड़की की बात कर रहे थे ना? हैं? वो आई ही नहीं। उसी दिन तो आने के लिए कहा था मैंने। मुझे लगा कि वो आ गई होगी। फोन किया तो उसका फोन ही स्विच ऑफ था सर। जल्दबाजी में आपका फोन नंबर लेना भूल गया, नहीं तो फोन कर लेता मैं। अब तुम अपनी ये बकवास बंद करो और जल्दी से उसका नंबर SMS करो, अर्जेंट है। ठीक है सर, अभी भेजता हूँ मैं। सर लेकिन अब क्या जरूरत है, 1-2 दिन में तो मैं आ ही जाऊंगा ना। अरे वो बात नहीं है, दूसरा काम है। नहीं सर, वो ऐसी लड़की नहीं है। उसे छोड़िए, भूल जाइए सर। मैं आपके लिए दूसरा इंतजाम कर दूंगा, ऐसा कि आपको भी बहुत मजा आ जाएगा सर, सच कह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। छी, बैटरी खत्म हो गई। छे स्टूपिड। हाँ हेलो। अबे मैं नकुल बोल रहा हूँ। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? बोलो ना। अंजलि तुझे फोन कर रही है तो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा बे? अंजू? अबे अंजलि, अंजलि अनिरुद्ध, तेरी स्ट्रेंजर वाइफ, उसे कॉल कर ले। मुझे बात नहीं करनी। अबे तू अपनी ईगो को छोड़ना यार, उसे एक बार कॉल करके तो देख। बोल रही थी कुछ काम है तुझसे। उससे मेरा जूता भी बात नहीं करेगा। अबे कैसी बात कर रहा है तू? एक बार भाई उससे कॉल करके बात कर ले। यही कहने के लिए मुझे फोन किया था। अबे फोन रख। जिस नेटवर्क पे आप संपर्क कर रहे हैं वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। मैं हूँ राम। राम, मैं बाथरूम में हूँ, बस 5 मिनट। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हेलो। हेलो काव्या। सॉरी, रॉन्ग नंबर। लगता है तुम काव्या को बहुत मिस कर रहे हो। मूवी का काम बस खत्म ही होने वाला है। और क्लाइमेक्स क्या है?
कॉटेज से गायब हुई काव्या को ढूंढने के लिए हीरो निकलता है। मैंने वहीं तक पढ़ा था। उसके बाद कभी काव्या राम की जिंदगी में वापस नहीं आई। काव्या के साथ बिताया हुआ समय, वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव, उसकी वो यादें, उससे पाई खुशियां, उसका विश्वास, इन सब के साथ उसने अपना सफर शुरू किया। उम्मीद नहीं थी कि कभी जिंदगी में उससे दोबारा मुलाकात होगी। वो बस इंतजार करता रहा। उसके बाद मूवी का क्लाइमैक्स बस यही खत्म होता है, उसका सफर। हमारा एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। एक थैंक्स कहना चाहता था, क्योंकि इस फिल्म की पटकथा में अंजलि का कंट्रीब्यूशन बहुत रिमार्केबल रहा है। सच कहूं तो काव्या के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह ढाल पाया। थैंक यू वेरी मच। इट्स माई प्लेजर। राम के जीवन में कम से कम मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाई। आई कंसिडर इट एज एन ऑनर। अंजलि, तुम अगले महीने यूएस के लिए रवाना हो रही हो ना? हाँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब मैं चलता हूँ। चाय तो पी कर जाओ। हेमा की फ्लाइट आने वाली है, मुझे उसे पिक करना है। चलता हूँ। बाय, टेक केयर। ओके, बाय। हाय अंजू, यहाँ पे अकेले क्यों खड़ी हो? जब अकेलापन महसूस होता है तो यहाँ चली आती हूँ। पहले यहाँ मैं और मेरा राम आया करते थे। क्या बात है अंजू, मुझे पता चला तुम दोनों ने काउंसलिंग के लिए म्यूचुअली पोस्टपोन कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो। आज सुबह सुबह राम के एडवोकेट से मेरी ऐसी ही कुछ बातचीत हुई थी। उसने बताया कि तुम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट पिटीशन फाइल किया हुआ है, और उसने बताया कि कंपनी के नए असाइनमेंट्स के लिए अंजलि तुम यूएस जा रही हो अगले महीने। अंजू, आखिर बात क्या है? मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम दोनों एक बार फिर से साथ रहोगे। आखिर इस बीच में क्या हो गया? आओ अंजलि, बैठो। सॉरी राम, मुझे थोड़ी देर हो गई। किसी पार्टी की जनसभा थी, बहुत ट्रैफिक जाम था। बीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, या बीवी खुद से ज्यादा ऊंची है या फिर गोरी है? क्या इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स पाल रखा है? मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सच कह रहा हूँ, और अगर इसे ऐसा कुछ लगता है तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तुम एक संगीतकार हो राम। तुमने कम से कम 20 से ज्यादा फिल्मों में संगीत तैयार किया हुआ है, लेकिन तुमने कभी अपनी बीवी के लिए एक छोटा सा भी गाना गाया है? बिल्कुल नहीं। जब देखो तब ये मुझसे बस लड़ती ही रहती है या किचन में काम करती रहती है। इतना ही नहीं, अपना यूजुअल नीनिंग परफॉर्मेंस। इतने सालों में इसने कभी मेरे संगीत की एक बार भी तारीफ नहीं की। यकीन नहीं है तो खुद ही इसे पूछ लीजिए। क्यों अंजलि, तुम भी तो संगीत जानती हो ना, साहित्य के बारे में भी जानती हो तुम, तो तुम आखिर अपने पति की मदद क्यों नहीं कर सकती? शाम तक मेरी नौकरी होती है, उसके बाद घर पहुंचती हूँ, फिर किचन का काम करती हूँ। हाँ, यही बात है। संसार में सभी लोगों के पास 24 घंटे ही होते, ये बात तो सबको पता है ना। अब अगर समय के साथ देखा जाए तो हम अपने पति को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देना चाहते। आप दोनों के मैरिटल डिस्कॉर्ड का एक बहुत बड़ा कारण है ये, और 8 सालों के अंदर ओवर फेमिलियरिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। राम, तुम्हारी अगली फिल्म कौन सी है? हेमा नायर की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट और संगीत मैं ही कर रहा हूँ। ओह, वेरी गुड। अंजलि, तुम तो जानती हो, बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन।
और इसी में एक औरत की जीत होती है। अपने पति के साथ एक औरत को खड़े होकर उसे सफल बनाने की मन में इच्छा होनी चाहिए, और उसी इंस्पिरेशन से एक आदमी आगे बढ़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक असफल आदमी के हार के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। सो द चॉइस इज योर्स। तो अंजलि, तुम फैसला करो कि अपने पति के लिए तुम आखिर क्या बनना चाहती हो। अब दोनों की चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे निजी जिंदगी हो, दोनों के घर के कामकाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी जाकर के एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पति और पत्नी दोनों अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, ये आपको समझना होगा। आपने तो सुना ही होगा, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। वो बुक आपने लिखी है? वो क्या है, लिखने के लिए मैंने जैसी पेन उठाया, जॉन ग्रे ने मुझसे पहले लिख डाली। बढ़िया जोक। बीच बीच में कॉमेडी भी करते रहना चाहिए। हेलो, मैं एक जरूरी डिस्कशन में था। यू कैरी ऑन। बस 10 मिनट और मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर, ओके, आई विल बी देयर। बीवी थी। क्या आप जानते हैं कि शादी होने के 15 सालों के बाद भी मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से इतना अटैच्ड क्यों हैं? कहते हैं कि पत्नी की खूबसूरती को निहारना हो ना, तो पड़ोसी की नजर से उसे देखना चाहिए, और मैं यही करता हूं। इससे एक्साइटमेंट बना रहता है, नहीं तो हम दोनों का आकर्षण खत्म हो जाएगा। या तो फिर क्या है कि शादी से पहले जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उन दिनों को याद करना शुरू कर देते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी को एक बढ़िया फिल्म की तरह एंजॉय करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हम दोनों उसके नायक और नायिका बनकर के जीते हैं। हम दोनों ही पटकथा और उसका निर्देशन भी करते हैं। हमारी कहानी अ हैप्पी मैरिज। हमें उसमें जो भी सीन गलत लगते हैं उसे हम एडिट कर देते हैं। साइकोलॉजी में इस तरह की गहरी रिसर्च करके मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं। आप दोनों को यही लगता होगा ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम दोनों के बीच में सेक्स बहुत ही एडवेंचरस है। वी डेवलप अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल बॉन्डिंग्स। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन? यस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन विद स्पाउस। मैरिज इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो पति और पत्नी दोनों को बहुत से अधिकार, कर्तव्य मेरे साथ ही खेल दिखा रहा है। अभी बताता हूं। हाँ? अब इसे क्या हो गया? ए, भूत भूत कहती रहती हो, अब खुद ही भूत बन के क्यों बैठ गई? नहीं। क्या नहीं? अब और नहीं, अब यहाँ नहीं रहना। हम यहाँ से चले जाएंगे। वो पहले छुप कर डराते थे, अब तो सामने आने लगे हैं। भगवान के लिए मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मरकर यहाँ भूतों के साथ नहीं रह सकती मैं। प्लीज मेरी बात मानो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, तुम बेकार में डर रही हो। अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ ना। मैं बेकार में नहीं डर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रह रही हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो यहाँ से चलो। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ,
मुझे चाहती हो तो रुको, वरना तुम जा सकती हो। अरे मायावी भूतों, राक्षसों, चुड़ैलों, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम मेरे सामने नहीं आए ना तो देखना मैं नीचे चला जाऊंगा। फिर ना तो तुम्हें सम्मान मिलेगा और ना ही खाना मिलेगा। सर जी, क्या हुआ? भूत यहाँ नहीं वहां पर हैं। क्या हुआ? भूत वहां पर है। अरे बाप रे, ये कहां से आया? ये कहां से आ गया? डर लग रहा है मुझे। दरवाजा बंद कर देता हूँ। बचाओ हनुमान जी। तुम सामने नहीं आ रहे हो ना? ठीक है, मैं नीचे जाता हूं। बाहर क्या देखकर ये डर गई? ठीक है, खुद चलकर देखता हूं। पता नहीं बाहर क्या है। इतना अंधेरा क्यों है? बाप रे, बंद करो। बहुत चालाक है ये। क्या हुआ, डर गए ना? भूत देखकर भी मुझे इसने बताया नहीं कि बाहर भूत है। बहुत तेज बन रही है ये तो। शादी के पहले ये हाल है, शादी के बाद पता नहीं क्या करेगी। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग गया था। लव मैरिज करने के लिए ऐसे भूत वाले टेस्ट कोई लेता है क्या? हाँ बिल्कुल, टेस्ट तो करके देखेंगे ही। तुम्हें सावधान रहना होगा। बड़ी डरावनी जगह है ये तो। इस घर में भूत पिशाच हैं। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना ही पड़ेगा। मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। कहीं कैसे भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बेटा, मामा जी, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं तो अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम भी वैसे हम तीनों अच्छे हैं, लेकिन क्यों, क्या हुआ बताइए, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी। तो क्या हुआ, अब तो आप यहाँ आ ही गए हैं। हम आ गए हैं, अब देखना कितना मजा आएगा। अरे बेटा, हमारी प्लानिंग कैसी लगी? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। बहुत अच्छा प्लान है। हमारे प्लान के मुताबिक पहले बकरे को तैयार करना होता है, उसके बाद बस उसे हलाल करना बाकी रह जाता है। कुछ समझ में नहीं आता। हो गया है इसे? ये क्या काटने छाटने की बात कर रहा है? कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो भी हो, इसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ बस। अरे बेटा, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। 1000 मुर्गियों को मारकर बिना डकार के खा जाते हैं। अब हम भी किसी से कम नहीं है। 1000 बकरों की हड्डियों का सूप बनाकर पूरे गांव को सस्ते में दिया हमने। बेटा, हम भी कोई कम नहीं है। बादलों को निचोड़कर स्ट्रॉ डालकर पीते हैं हम। हाँ। मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जो भी हो, मानना पड़ेगा कि आपने भूचाल मचा दिया। अरे बेटा, भूचाल वहाँ नहीं, जब यहाँ आएगा तब मजा आएगा, समझे? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। मामा,
यहाँ जो है ना वो बहुत भयानक है। दिव्या उसे देखकर डर गई है। अच्छा। मुझे तो लगता है वो यहाँ से जल्दी भाग जाएगी। और मामा, वो अगर भाग गई तो अपना काम हो गया। अरे तू उसे भगाने की बात कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। कहा? आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? मामा, मैं तो आपके प्लान की तारीफ कर रहा था। आपके ये जो भूत है ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बेटा, ये कौन से भूतों की बात कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, खुल के बता। अरे जब चक्की है ही नहीं तो आटा कैसे पिसेगा? हम थे और बंधनों में बांध कर उन्हें रोक देता है। इसीलिए हमें मैरिज नाम के सोशल इंस्टीट्यूशन से ऊपर सोचना होगा। मैरिज नाम के कॉन्ट्रैक्ट के कानूनी बंधन से बाहर निकलना होगा। आई मीन, वी गो आउट ऑफ आवर वे टू डिलाइट द पार्टनर। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल बॉन्डिंग बनानी होगी। एक वैवाहिक बंधन से ऊपर उठकर एक बंधन। सॉरी, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। मैं आपको अगली डेट बताता हूं। वी विल कैच अप लेटर। और एक बात, आप दोनों के जीवन में डिवोर्स के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन फिलहाल नहीं है। सो प्लीज रीथिंक। ऑल द बेस्ट। और हाँ राम, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो रास्ते में अंजलि को छोड़ते हुए चले जाना, Sir, ठीक है? please don't bother. I know. I'll take care of myself. प्लीज अंजलि, प्लीज। अंजलि, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसे लिफ्ट जरूर देता। अकेली जाने वाली लड़की एक जिम्मेदारी होती है, वो लड़की चाहे कोई भी हो। चलो। अंजलि, प्लीज। अंजलि, तुम्हें ये गाना याद है? एक जमाने में ये गाना हम दोनों की रिंगटोन हुआ करता था। Sorry? Excuse me? Yes, Hemant, what's up? No, it's already late. Can we have it tomorrow evening? Okay, then bye. Take care. Sorry, you were saying something. किसी जमाने में मेरे अंदर बहुत अहंकार था। मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान आदमी हूं। आज मेरे पास इसका उलट सोचने का कारण नहीं है। इतना ही नहीं, मैं कारण देखना भी नहीं चाहता। बट अंजलि, हाउ कैन इट बी लाइक दिस? डोंट यू थिंक दैट वी शुड गिव इट अ सेकेंड थॉट? एक बार और सोचकर देखो ना। No way. In fact, I'm excited about my new assignment in the US and I'm looking forward to that. मैं एक कंप्रोमाइज के लिए तैयार हूं, टू गो टू एनी एक्सटेंट, जिससे अंजू हमेशा मेरे साथ रहे। It's too late, Ram, and the damage done to a relationship is too extensive. It's not worth having it repaired. You know something? गलत रास्ते या गलत फैसले दोनों हमें हमारे लक्ष्य पर ले जाते हैं, या फिर अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती का जब एहसास हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश करें तो यू आर बाउंड टू बी अ लूजर। अंजू, तुम्हें याद है हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे? कितना अच्छा समय था वो। वो सब अतीत था। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो थोड़ा समय समुद्र किनारे बिताकर चलें। जस्ट 5 मिनट्स।
नो। हम लोग आज 1 साल के बाद मिल रहे हैं, दोबारा कब मिलेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। देखो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, सो प्लीज डोंट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू, ओके? ओके। अंजू, तुम यहीं पर रुको, मैं राम प्रसाद की दुकान से चने लेकर आता हूँ। वो राम प्रसाद याद है जिससे चने लिया करते थे? अब वो गुजर गए हैं। चने की जगह पे आज आइसक्रीम खा रहे हैं, पर वो खुशी नहीं मिल रही है। चने ले लो, चने। बहन जी चने 10 रुपए के मिलेंगे। नहीं चाहिए। भाई साहब चने दूं आपको? एक दे दीजिए। अच्छा। पैसे नहीं चाहिए। ये चने खाने के बाद आप दोनों की नाराजगी दूर हो जाएगी, फिर आप मुझे पैसे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। बिल्कुल दूर होगी भैया। मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर आप दोनों एक दूसरे से सॉरी कह देंगे तो सारी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी भैया। एक दूसरे का सम्मान करने से जीवन आसान हो जाता है। मैं सॉरी नहीं कहूंगी। मैं भी सॉरी नहीं कहूंगा। अब इसका फैसला तो ये चना करेगा। पहले आप दोनों लोग एक एक करके ये चना खाइए। जब आखिरी में एक चना बचेगा ना, वो जिसके हाथ में होगा वही माफी मांगेगा। देखो बच्चों, प्यार करने वाला अगर नाराज हो जाए, स्नेह करने वाले से अगर नफरत करने लगे तो दिल में बहुत तकलीफ होती है। ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बेटा। तुम्हें पता है बेटा, मैं अपने बेटे के लिए ही जी रहा हूँ। एक समय था जब मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो वो मुझे छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। शायद यही जिंदगी है। इसीलिए कहता हूं, एक दूसरे से बातें करके गलतफहमी दूर कर लो। देखो बच्चों, मुझे जो कहना था कह चुका हूं। अब तुम लोगों को क्या करना है ये तो तुम्हारे हाथ में है। छोटी सी जिंदगी है, इसे लड़ाई झगड़े में क्यों बर्बाद कर रहे हो बेटा?
अच्छा, मैं जाता हूँ अपने चने बेचने। चने ले लो 10 रुपए, चने ले लो 10 रुपए। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे कहना चाहिए। मैं चाहती थी तुम सॉरी कहो, इसलिए एक्स्ट्रा मूंगफली उठा ली। चने चने 10 रुपए, चने 10 रुपए। लो, ये भी आ गया। नाराजगी दूर हो गई बेटा। हाँ, आपकी बात काम आ गई। हाँ, ऐसे नाराज होना अच्छा नहीं होता। ये लीजिए। अरे मेरे पास चिल्लर नहीं है बेटा। रख लीजिए। ना ना बिल्कुल नहीं। जो पैसे मेहनत के ना हो वो चोरी के जैसे होते हैं बेटा मेरे लिए। पकड़ो इसे। जब भी यहाँ पे आना मुझसे चने लेकर खा लेना, मुझे खुशी मिलेगी। इसे तुम अपने पास ही रख लो बेटा, ठीक है? चने 10 रुपए, 10 रुपए चने। अच्छा इंसान है। चने 10 रुपए। जैसा राम प्रसाद भैया ने कहा था, हमें उस बारे में सोचना चाहिए। जो लिखा है वही होता है। किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो किस्मत नहीं थी। हमारे बिछड़ने से पहले वो हमारी आखिरी कैजुअल मीटिंग थी। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। Yes, we are parting our ways with the most bitter experience in our lives. रेपुटेशन या फिर समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, जरा एक बार सोच कर तो देखो। It's too late, Ram. Divorce always carries a stigma, but slowly we'll get used to it. Can I ask you something? What? मेरी अगली मूवी जिसकी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन माई लाइफ, आई मीन हमारी जिंदगी पर, उसमें बहुत फिक्शन का सहारा लिया गया है। एग्जरेशन न होते हुए भी हमारा प्यार, उसके बाद तलाक तक पहुंचा हमारा जीवन इस कहानी का बेस है। और इस समय मैं अपनी स्क्रिप्ट का फाइनल पार्ट लिख रहा हूं। मुझे लगा कि इस फिल्म के गाने और क्लाइमैक्स में उसी रिसोर्ट में लिखूं जहां पर हम पहली बार मिले थे। और जैसा डॉक्टर ने कहा है, अंजू तुम मेरे साथ 1 महीना बिता सकती हो। पहली बार जब हम मिले थे, वहां से हमारे वैवाहिक जीवन तक का एक सफर फिर से। उससे मैं अपनी कहानी के बारे में, उसके किरदारों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से एम्फेसाइज कर पाऊंगा। नो राम, अब तुम मेरी यादों में भी नहीं हो राम। मुझे नफरत सी हो गई है। लेट अलोन स्टे विथ यू फॉर अ मंथ। स्टेइंग विथ यू फॉर 1 month इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। राम तुम्हें पता है ना, अब हमारे बीच पति पत्नी का रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है राम। अंजलि, अंजलि तुम ना कह सकती हो। हम दोनों ने प्यार करने के बाद कितनी उम्मीदों के साथ शादी की थी। एक बात सोचो,
दुनिया में चाहे जितने भी बड़े दुश्मन क्यों न हो, एक मुस्कान सब कुछ बदल सकती है, और ये सच्चाई सबको पता है। कम से कम हम अच्छे दोस्त की तरह अलग हो सकते हैं, बिना किसी हार्ड फीलिंग्स के। कम से कम कुछ अच्छी यादों के साथ अलग हो सकते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें अपनी बीवी की तरह नहीं, एक अनजान लड़की की तरह मिलना चाहता हूं। अंजलि, तुमने अपनी जिंदगी के पूरे 8 साल मेरे साथ में बिताए हैं। अब बस अपनी जिंदगी का 1 महीना और बिता लो ऑन योर टर्म्स। राम, अगले 2-3 दिन तक मुझे थोड़े काम है। अंजू, जब फ्री हो बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। फिलहाल मुझे एक बार सोचने दो, थोड़ा समय दो मुझे। आई विल कॉल यू टुमारो। दैट्स ओके, टेक योर टाइम। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नो थैंक्स। एक और बात, आज से अंजू मत कहना, अंजलि ही कहना। हम लोग 1 महीने से साथ ही थे। स्क्रिप्ट, संगीत, कविता, रोमांस, सब कुछ। हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत 30 दिन। आपने जिस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात की थी वो वहां पर डेवलप हुआ। 8 साल में जो हमारे बीच अटैचमेंट नहीं बन पाया था वो वहां बन पाया। सच कहूं तो मेरा राम से अटैचमेंट ज्यादा हो गया, इसीलिए हम दोनों ने काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी। वैसे ऐसा हुआ क्या था अंजलि? बट वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था डॉक्टर। पढ़ाई करते समय राम के गीतों में एक फैसिनेशन पैदा हुआ, वही बाद में इन्फेचुएशन बन गया। और उसका जो सेलिब्रिटी स्टेटस था और आने वाली लग्जूरियस लाइफ, इसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं सोचा। और शादी के बाद जब तुम्हारा जीवन की कड़वी सच्चाई से सामना होना शुरू हुआ तो दाम्पत्य जीवन में तुम्हारी अरुचि पैदा होने लगी। इसे डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं, जहां तुम दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, अब एक दूसरे के लिए बोझ होने लगे थे। उसके बाद तुमने राम का घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, घर से जाने के बाद अकेले रह रहे राम को तुमने डिवोर्स का नोटिस भी भेज दिया और अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए तुमने ढेर सारे चार्जेस भी लगा दिए। ताकि तुम्हें डिवोर्स मिलने में कोई दिक्कत ना हो कोर्ट से। लेकिन राम आगे बढ़ना चाह रहा था, इसीलिए तुम्हें वापस पाने के लिए उसने हर तरह की कंप्रोमाइजेस की। अंजलि जिस स्नेह की अपेक्षा कर रही थी राम से, राम ने उसे जी भर के तुम्हारे ऊपर बरसाया। हाँ, मैंने राम को बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने पेपर्स फॉरवर्ड कर दिए उसे। वैसे एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अब वैसे तुमने अलग होने का फैसला तो कर ही लिया है, तो एक अच्छे दोस्त की तरह अलग होना। एनीवे, डिवोर्स इज इमिनेंट, इसीलिए अलग होते समय एक दूसरे को दोष देना बिल्कुल बंद कर दो प्लीज। ये सोचो कि एक अच्छे इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए हैं, बस यही सोचकर अब तुम दोनों अलग होना। और एक औरत के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान होता है अंजलि। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस खुशी को मिस किया है वो सबसे अच्छे खुशी के पल और वो याद करने वाली कई उपलब्धियां हमारे जीवन में हासिल की है मैंने। एक दूसरे पर आरोप लगाने और कमियां ढूंढने के बीच में ये सब खो गया था डॉक्टर। मैं पता नहीं किस काल्पनिक फीलिंग में खो गई थी। मैं राम को समझ ही नहीं पाई थी डॉक्टर। अपने पति से लड़कर जीत हासिल करना नहीं,
बल्कि उसे जीतने में स्त्री की असली जीत होती है। ये अब मैं समझ पाई हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। आई नो, आई डोंट इवन डिजर्व अ सेकेंड चांस। Hi, Anjali. Come in, come in, come in. Be seated. Take your seat. कैसी हो अंजलि? मंदिर से आ रही हो? बहुत ट्रेडिशनल लुक में हो तुम। नहीं नहीं, बाहर जा रही हो ना। उससे पहले राम से एक बार मिलना चाहती थी। शायद ये आखिरी बार होगा। और ये कपड़े राम को बहुत पसंद हैं। और रास्ते में एडवोकेट के ऑफिस गई थी, कुछ पेपर साइन करने थे, तो सोचा जाते जाते आपसे मिलती चलूं डॉक्टर। Wish you all the best, Anjali. Happy journey. Keep in touch. थैंक यू डॉक्टर। चना 10 रुपए, चना 10 रुपए। नहीं चाहिए। एक ले लो ना दीदी, 10 रुपए का ही है। नहीं चाहिए कहा ना। प्लीज दीदी एक ले लो। मुझे चना नहीं चाहिए, थोड़ी मन की शांति चाहिए। दे सकते हो तुम? नहीं दे सकते हो ना? ये लो 100 रुपए। गेट लॉस्ट।
10 रुपए, चना 10 रुपए। ये लीजिए हाँ, सर बढ़िया। पैसे। हाँ, ये लो भाई, खाओ खाओ। उसको भी दो। पैसे सर। लो भाई, आप भी लो भाई। तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? बिना मेहनत के पैसा चोरी के समान होता है दीदी, ऐसा पिताजी कहते थे। थैंक यू दीदी। राम प्रसाद भैया की मौत हो गई, आज उनके बेटे से मिली। मैं अब एक असमंजस की स्थिति में हूँ। तुम्हारे जाने की तैयारियां पूरी हो गई? मैं आज रात में निकल रही हूँ। हेमंत ने होटल भी बुक कर दिया है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मुझे सबसे ज्यादा दुख तुमसे अलग होने का हो रहा है, पर मेरा जाना भी तो जरूरी है। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द सुनना चाहती थी राम, कि तुम मुझे एक बार रोक लो बस। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगा, मुझे ये कहने का हक नहीं है। अंजलि ने ही कहा था कि अब हम दो अजनबियों की तरह हैं। इतना ही नहीं, अंजलि के जीवन में अब उसका ड्रीम जॉब मिला है, ये यूएस का असाइनमेंट। अगर मेरी वजह से कैंसिल होगा तो मैं अपने आप को हमेशा अंजलि का गुनहगार ही समझूंगा। ये छोटे छोटे दुख तो हम सह ही सकते हैं, जिससे कल हमें बड़े सुख हासिल हो सकें। लेकिन पल भर की खुशी को पाने के लिए बड़ी बड़ी सफलताओं का त्याग किसी भी सूरत में जायज नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। हमने रिजॉर्ट में जो साथ में समय बिताया ना, तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारा अपनापन, सब कुछ तुमने जो कहा था वो मेरी लाइफ में स्वीट मेमोरी बनकर रहेगी। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमने जैसे ये 1 महीना बिताया, पूरी उम्र वैसे बिता सकते हैं। कम ऑन अंजलि, लगता है डॉक्टर का पागलपन तुम्हें भी लग गया है। लेकिन प्यार भी तो पागलपन का ही नाम है। हमने एक साथ जो 1 महीना बिताया वो हमारे एग्रीमेंट का एक हिस्सा था। जैसा डॉक्टर ने कहा, एक न्यूरोलिस्ट प्रोग्राम। जैसे मैनेजमेंट में तुम लोग एक ट्रेनिंग टूल का इस्तेमाल करते हो, हमने जो 1 महीने तक किया है वो एक रोल प्ले था। 2 अनजान लोगों की तरह हमने उसे बहुत अच्छी तरह निभाया। तुमने जिसे पसंद करके प्यार किया वो तुम्हारा पति नहीं, राम नाम का अनजान आदमी था। एंड आई मेड लव टू काव्या, नॉट यू। काव्या और अंजलि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एक किरदार राम का काव्या नाम की लड़की के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था, बस। उसमें एक उद्देश्य था, मेकिंग अ मूवी, मेकिंग अ प्लीजेंट मेमोरीज फॉर बोथ ऑफ अस। बस इतनी सी बात है। दोबारा पति पत्नी बनकर रहेंगे तो सब बदल जाएगा। वी विल स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। वी आर नॉट कॉम्पिटिबल अंजलि। कल कितने बजे की फ्लाइट है? शाम को 7 बजे। लेकिन मुझे आज शाम ही निकलना होगा, कल सुबह एक मीटिंग है मेरी, इसीलिए। कल मैं भी वहीं पर रहूंगा। मरीन ड्राइव के पास के एक स्टूडियो में मूवी का प्रीव्यू है। अंजलि से मैंने कहा था ना। बट सॉरी राम, मैंने कहा था ना, वो मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर लेट मत करो, मैं अंजलि को घर ड्रॉप कर देता हूँ। कल की जगह अगर तुम चाहो तो आज चल सकते हो। हम लोग एक साथ जा सकते हैं। पर क्यों? मुझे बस घर ही जाना है, सब कुछ पैक कर दिया है, बस सामान उठाना है। ओके। अब मैं राम को पूरी तरह से जान गई हूँ। लगता है तुम्हें अंजलि बोलने में दिक्कत होती है ना?
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मिस्टर हेमंत हैज बुक्ड अ रूम फॉर यस मैम, रूम नंबर 303। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। हेमंत कब आएगा? हेमंत सुबह में आएगा। मीटिंग के बाद कुछ ऑफिशियल काम है, इसीलिए हेमंत मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देगा। शाम को 7 बजे की फ्लाइट है। ड्राइव करके तुम थक गए होगे, कुछ देर आराम करके सुबह में चले जाते, तब तक हेमंत भी आ जाएगा। वो क्या है ना, इस कमरे में मैं अकेली ही हूं ना। लेकिन वहां भी मैं साथ तो नहीं रहूंगा ना। You have a choice. ठीक है, फोन करके एक्स्ट्रा रूम के लिए कह दो। एक्स्ट्रा रूम? मुझे शर्मिंदा मत करो राम। आई एम सॉरी। खाना ऑर्डर करती हूँ। कुछ भी मंगवा लो। कौन सी ड्रिंक्स बोलूं? जरूरत नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है। एक अनजान लड़की के साथ शराब पीना और बेड शेयर करना ठीक नहीं है ना, क्यों? हेमंत बहुत बड़ा फ्लर्ट है, बट आई नो हाउ टू पुट हिम इन हिज प्लेस। मैं जानती हूं उसे कैसे हैंडल करना है। राम, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है कि एक नौकरी के लिए आई विल स्लीप विथ हिम। सॉरी कह के हम अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों को हथियार बना के डिवोर्स के लिए जल्दबाजी करते हैं। यही उसका मोटिव होता है। और ये हेमंत और अंजलि के बीच की केमिस्ट्री, एक साथ सफर करना, एक साथ रहना, इसकी वजह से शक होना तो सामान्य बात है। अगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, अगर अंजलि ने ऐसा किया भी होता तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यू स्टिल रिमेन द सेम अंजलि, जिस लड़की को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता था और पसंद करता हूं। हेमंत, 1 minute. I'm ready. Okay. राम, नीचे हेमंत वेट कर रहा है। एयरपोर्ट के पास के होटल में मीटिंग है।
ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। मैं एक बात कहूं तुमसे? नहीं, कुछ मत कहना। अगर मैंने मना किया तो अंजलि से ज्यादा दुख इस समय मुझे होगा। ये लो कार की चाबियां, अपना सामान निकालकर चाबी रिसेप्शन पे दे देना। मुझे मूवी की एक कॉपी जरूर भेजना, भूलना मत। मूवी के हिट होने की मैं प्रार्थना करूंगी। ऑल द बेस्ट। जी धन्यवाद, अच्छा रहा। ओके। थैंक यू। कहाँ जाना है? मरीन रोड। अच्छा, बैठो। सर, आप म्यूजिक डायरेक्टर राम मोहन है ना? हाँ, और तुम्हारा नाम? चित्रा। चित्रा? Mr. Ram, when was the last time we did something for the first time? अभी इसी वक्त, हर समय कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। This is राम मोहन। You know what? What? Happiness is not the destination. Yeah, that's right. It's a journey itself. राम का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। वैवाहिक जीवन की नई परिभाषा के साथ अपने जीवन के लंबे सफर के लिए वो निकल पड़े हैं। इस बीच दो बातें हुई। राम की मूवी हिट हो गई, संगीत सुपर हिट हो गया। दूसरी बात यह हुई कि राम और अंजलि ने मिलकर वैवाहिक जीवन में जो संगीत रचना की, उसके 2 गाने हिट हो गए। उनमें से एक 5वीं पढ़ रहा है और दूसरा पहली क्लास में।